जिंदगी प्लान के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन जो हुआ वो बहुत ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग था। ये कहना है जानी मानी एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह का। रत्ना बताती हैं कि उनकी फैमिली बहुत ओपन माइंडेड थी। कभी किसी चीज पर रोक नहीं लगी, कभी ये नहीं कहा गया कि लड़की हो ये मत करो, बल्कि हमेशा सुना ट्राई करो, क्यों नहीं कर सकती। शायद यही वजह है कि रत्ना ने लाइफ के चैलेंजेस का सामना मुस्कुरा कर किया। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में सब आसान नहीं था। नेगेटिव रिव्यूज मिले, लोग बोले इसे बार बार क्यों लिया जा रहा है, पर रत्ना को सपोर्ट मिला सत्यदेव दुबे और नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों का। इन्होंने न सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि उन्हें एक्ट करने का असली तरीका सिखाया। रत्ना पाठक ने NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल पढ़ाई की। कहती हैं बहुत कुछ सीखा, लेकिन आज भी एक सवाल है, क्या वाकई कोई एक्टिंग सिखाता है। वो मानती हैं एक्टिंग कहीं भी सही तरीके से नहीं सिखाई जा रही, ना इंडिया में ना अब्रॉड में। रत्ना कहती हैं एक एक्टर का काम है राइटर की बात ऑडियंस तक पहुंचाना। ऐसे बोले कि लगे दिल और दिमाग से निकली बात है, न कि किसी पर्चे को पढ़ रहे हैं। वो अपने ग्रे हेयर के बारे में भी खुलकर बोली। नसीरुद्दीन शाह ने कहा बाल डाई करना छोड़ दो, और रत्ना ने मान लिया। कहती हैं रिलीफ मिला, लेकिन रोल्स पर असर पड़ा। अब ज्यादातर दादी नानी वाले रोल्स ही मिलते हैं। OTT को लेकर रत्ना बहुत खुश हैं। कहती हैं OTT ने राइटर्स और डायरेक्टर्स को फ्रेश सोचना सिखा दिया। चोरी अब पकड़ी जाती है, अब ओरिजिनल सोचना पड़ेगा। और जब बात आई अल्फा मेल और पेट्रियार्ची की, रत्ना साफ बोली अगर फिल्म्स में सिर्फ अल्फा मेल को सिर पर चढ़ाकर दिखाया जाएगा तो तकलीफ है, लेकिन अगर बैलेंस है, ऑपोजिट कैरेक्टर्स भी दिख रहे हैं तो ठीक है। रत्ना पाठक शाह का मैसेज साफ है, एक्टिंग सीखनी पड़ती है, सिखाई नहीं जाती। लाइफ को एक्सेप्ट करना जरूरी है और बदलाव की लड़ाई हर जनरेशन को लड़नी पड़ेगी। जिंदगी प्लान के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन जो हुआ वो बहुत ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग था। ये कहना है जानी मानी एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह का। रत्ना बताती हैं कि उनकी फैमिली बहुत ओपन माइंडेड थी। कभी किसी चीज पर रोक नहीं लगी, कभी ये नहीं कहा गया कि लड़की हो ये मत करो, बल्कि हमेशा सुना ट्राई करो, क्यों नहीं कर सकती। शायद यही वजह है कि रत्ना ने लाइफ के चैलेंजेस का सामना मुस्कुरा कर किया। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में सब आसान नहीं था। नेगेटिव रिव्यूज मिले, लोग बोले इसे बार बार क्यों लिया जा रहा है, पर रत्ना को सपोर्ट मिला सत्यदेव दुबे और नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों का। इन्होंने न सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि उन्हें एक्ट करने का असली तरीका सिखाया। रत्ना पाठक ने NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल पढ़ाई की। कहती हैं बहुत कुछ सीखा, लेकिन आज भी एक सवाल है, क्या वाकई कोई एक्टिंग सिखाता है। वो मानती हैं एक्टिंग कहीं भी सही तरीके से नहीं सिखाई जा रही, ना इंडिया में ना अब्रॉड में। रत्ना कहती हैं एक एक्टर का काम है राइटर की बात ऑडियंस तक पहुंचाना। ऐसे बोले कि लगे दिल और दिमाग से निकली बात है, न कि किसी पर्चे को पढ़ रहे हैं। वो अपने ग्रे हेयर के बारे में भी खुलकर बोली। नसीरुद्दीन शाह ने कहा बाल डाई करना छोड़ दो, और रत्ना ने मान लिया। कहती हैं रिलीफ मिला, लेकिन रोल्स पर असर पड़ा। अब ज्यादातर दादी नानी वाले रोल्स ही मिलते हैं। OTT को लेकर रत्ना बहुत खुश हैं। कहती हैं OTT ने राइटर्स और डायरेक्टर्स को फ्रेश सोचना सिखा दिया। चोरी अब पकड़ी जाती है, अब ओरिजिनल सोचना पड़ेगा। और जब बात आई अल्फा मेल और पेट्रियार्ची की, रत्ना साफ बोली अगर फिल्म्स में सिर्फ अल्फा मेल को सिर पर चढ़ाकर दिखाया जाएगा तो तकलीफ है, लेकिन अगर बैलेंस है, ऑपोजिट कैरेक्टर्स भी दिख रहे हैं तो ठीक है। रत्ना पाठक शाह का मैसेज साफ है, एक्टिंग सीखनी पड़ती है, सिखाई नहीं जाती। लाइफ को एक्सेप्ट करना जरूरी है और बदलाव की लड़ाई हर जनरेशन को लड़नी पड़ेगी।